हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉस्ट काफी हद तक पढ़ लिया था और कॉस्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। लास्ट जो हम लोगों ने टॉपिक छोड़ा था वो छोड़ा था टीसी इज इक्वल्स टू टीएफसी प्लस टीवीसी, जहां पर हम लोगों ने टीएफसी का पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया था। टीएफसी क्या है? फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट आउटपुट के साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखेगी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है, ये आउटपुट के साथ सीधा रिलेशन रखेगी। अब इसी कॉन्सेप्ट में पहले तो हम लोग पढ़ लेते हैं क्या? कंपोनेंट्स। किसके कंपोनेंट्स? किसके कंपोनेंट पढ़ते हैं? फिक्स कॉस्ट के कंपोनेंट। क्लियर बात? अगर हम बात करेंगे फिक्स कॉस्ट के कंपोनेंट की तो तीन चार इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट आपका, अगर आप प्लांट और मशीनरी पे पैसा खर्च करेंगे तो किसका कंपोनेंट है? ये फिक्स कॉस्ट का है। अगर आप लैंड या बिल्डिंग पे पैसा खर्च करेंगे तो किसका कंपोनेंट है? ये फिक्स कॉस्ट का है। अगर आप लाइसेंस फी की बात करेंगे तो कौन सा खर्चा है? ये फिक्स कॉस्ट है। और लास्ट देख लो, अगर आप सैलरीज की बात करें और किसकी सैलरी? जो आपका परमानेंट स्टाफ है, अगर आप उसको पैसा देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? कंपोनेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट। क्लियर बात? इसी कॉन्सेप्ट में अब हम लोग और पढ़ लेते हैं कंपोनेंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम इसके कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, वेरिएबल कॉस्ट, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वेरिएबल कॉस्ट के कंपोनेंट। पहला हम लोग अगर बात कर लें वेजेस ऑफ लेबर, अगर हम बात कर दें क्या? रॉ मटेरियल की, अगर हम बात करें क्या? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस की, ये सारा किसमें जाएगा? कंपोनेंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट में चला जाएगा। या आप चाहो ना तो ये एग्जांपल भी आप बोल सकते हैं कि फिक्स कॉस्ट कहां लगी? अगर आपने लाइसेंस फी पे पैसा खर्च किया, अगर आपने सैलरीज दी अपने परमानेंट स्टाफ को, लैंड और बिल्डिंग पे पैसा खर्च किया, प्लांट और मशीनरी पे पैसा खर्च किया, ये क्या हो जाएगा? फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट अब क्या? वेजेस। किसकी वेजेस? लेबर की वेजेस। रॉ मटेरियल पे पैसा खर्च किया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस किया, ये सारा खर्चा किसमें चला जाएगा? आपका कंपोनेंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। अब इंपॉर्टेंट एक बात बेटा समझो, मैंने अभी आपको बोला, मैंने आपको क्या बोला कि अगर मान लो आपका आउटपुट है 0, अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो क्या करती है? आउटपुट के साथ कोई रिलेशन नहीं करती। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो डायरेक्टली आउटपुट से रिलेट करती है। अगर इसी कॉन्सेप्ट में हम क्या पढ़े टॉपिक? हम पढ़े बिहेवियर ऑफ टीसी, टीएफसी एंड टीवीसी। इस कॉन्सेप्ट में आपने कहा था टोटल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टीएफसी प्लस टीवीसी। लास्ट वाले वीडियो में मैंने इनके ग्राफ भी बताए थे। टीएफसी ग्राफ कैसा? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट क्या रहती है? कांस्टेंट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है? पॉइंट ऑफ ओरिजिन से। क्यों? क्योंकि एक फर्म जब स्टार्ट होती है तो आउटपुट कितना होता है? 0। फिर सर वो क्या शेप लेगी? जैसा आपका आउटपुट चलेगा। तो अगर इस पे आपको कंडीशन दे दे कि आउटपुट इस टाइम पर क्या है? 0, तो मैंने बोला इन तीनों में कौन सी कॉस्ट ऐसी है जो आउटपुट से रिलेट करती है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो यहां पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो टीसी किसके इक्वल हो जाएगा? टीएफसी के। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अगर आउटपुट 0 है तो कौन सी दो कॉस्ट इक्वल होंगी? टीसी इज इक्वल टू टीएफसी। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आउटपुट 0 है तो कौन सी दो कॉस्ट इक्वल होंगी? टीसी और टीएफसी। क्लियर बात? अब अगर हम बिहेवियर समझ गए हैं तो फिर इसका ग्राफ भी समझ लेते हैं। अगर हम ग्राफ की बात करेंगे तो ये हमने बनाई क्या? एक्स एक्सिस। ये हमने बनाई क्या? वाई एक्सिस। ओरिजिन एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या मेंशन करेंगे? आउटपुट मेंशन करेंगे। वाई एक्सिस पे हमेशा क्या मेंशन करेंगे? कॉस्ट। क्लियर बात? ध्यान से समझना भाई जी, गड़बड़ घोटाला ना करना पढ़ने के टाइम। ओके, सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं टीएफसी का। टीएफसी का ग्राफ मैंने कैसे बताया? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। लो भैया, ये ग्राफ किसका बन गया? टीएफसी का बन गया। सर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ही क्यों बनाया? क्योंकि ये कॉस्ट क्या रहती है? कांस्टेंट। इसका आउटपुट के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक बात। सर टीवीसी कहां से बनेगी? ओरिजिन से बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि आउटपुट क्या है? 0, तो ये हमने क्या बना दी? टीवीसी बना दी। ठीक बात। अब सर टीसी कहां से स्टार्ट होगा? अभी आप देखो, जब आउटपुट 0 है, जब आउटपुट 0 है तो कौन सी दो कॉस्ट इक्वल है? टीसी और टीएफसी। तो डेफिनेटली टीसी ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? इस पॉइंट से।
अच्छा ठीक है, समझ गए सर आपकी बात। तो ये ग्राफ का शेप कैसा होगा, याद रखना TC इज ऑलवेज पैरेलल टू द TVC, याद रखना ये बात। अगर आपका आउटपुट जीरो है या आउटपुट जीरो से ही स्टार्ट होगा तो TC और TVC बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट है, जो लगनी थी वो लग गई। अब टोटल कॉस्ट में जो वैल्यू बढ़ेगी वो वैल्यू सिर्फ किसकी हो जाएगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की। एग्जांपल से आप समझ लो, क्योंकि आप डेफिनेटली कंफ्यूज होंगे। हमने बोला कि टोटल कॉस्ट है 150, ठीक है, टोटल कॉस्ट कितनी 150, TFC कितनी है 100। अगर TFC 100 है तो इसका मतलब है अब ये चेंज नहीं होगी, अब ये चेंज नहीं होगी। तो अगर तुमसे यहां पर कोई पूछे TVC सर कितनी, तो आपने तुरंत बता दिया 50, बता दिया। अब याद रखना ये बात, जैसे जैसे आपकी टोटल कॉस्ट बढ़ेगी वो कौन सी कॉस्ट होगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी। क्यों? क्योंकि TFC 100 रुपए लगनी थी वो तो लग गई। अब मैं अगर यहां से आपको बोल दूं कि बेटा TC की वैल्यू है 200, हाउ मच इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट, आप क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे 100। अब अगर मैं आपसे बोल दूं कि TC की वैल्यू है बेटा 500, तो आपको पता है फिक्स कॉस्ट तो जो लगनी थी वो लग गई, फिक्स कॉस्ट जो लगनी थी वो तो लग चुकी है ना। तो अब जो वैल्यू बढ़ रही है वो वैल्यू किसकी है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की। तो TVC कितना हो जाएगा 400, चाहो तो आप क्या लगा दो, फॉर्मूले से भी निकाल लो, डन। इसलिए हमेशा TC और TVC क्या होंगी, पैरेलल टू ईच अदर। क्यों होंगी, क्योंकि TFC क्या है, कांस्टेंट, और टोटल कॉस्ट में जो वैल्यू बढ़ेगी वो सिर्फ और सिर्फ टोटल वेरिएबल कॉस्ट की होगी। इतनी बात समझ में आई? इतना आप अच्छे से पढ़ के रखो, अच्छे से नोट्स बना के रखो। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। इकोनॉमिक्स सीखेंगे, रटेंगे नहीं। थैंक यू।